सिंह मिनिस्ट्री में हम आपका स्वागत करते हैं। जितने जन आज विश्वास के साथ आराधना कर रहे थे और परमेश्वर को आज अपने घरों से पुकार रहे थे, परमेश्वर का आत्मा आज आप सबके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। जितने लोग आज आनंदित हैं और अपने घरों में बैठ के दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आज परमेश्वर का आत्मा एक एक के जीवन में काम करने के लिए जा रहा है और आपके घर में, आपके परिवार में परमेश्वर की भारी सामर्थ उतरने के लिए जा रही है कि जो भी आपके जीवन में बंधन है, श्राप है, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप हर एक बंधनों से, हर एक श्रापों से आज आजाद होंगे। हालेलुया। जितने लोग जब आप मीटिंग अटेंड कर रहे थे, जब आप शामिल हुए, आप अपने कमेंट्स कर रहे थे, आप प्रार्थनाएं, अपने प्रे रिक्वेस्ट भेज रहे थे, अपने घरों से प्रार्थनाएं कर रहे थे, घोषणाएं कर रहे थे, जितने लोग कल परमेश्वर को पुकार रहे थे, परमेश्वर के आत्मा ने एक एक के जीवन में कल बहुत आयत से कार्यों को किया है। कई लोगों ने जब लोग अपने कमेंट्स कर करके भेज रहे थे, कई लोगों ने अपने जीवन में, अपनी बॉडी में उसी समय चंगाई को महसूस किया और परमेश्वर की सामर्थ जब उनके जीवन में उन्होंने अपनी चंगाई को लिया तो उन्होंने साथ साथ प्रे रिक्वेस्ट के साथ साथ आपने देखा होगा बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि मैंने अभी अपने आप को चेक किया और अभी जब मैंने अपने आप को चेक किया, मैंने अपनी बॉडी में, अपनी फैमिली में अपनी चंगाई को पाया। मेरी बॉडी बिल्कुल भारी हो चुकी थी, मुझे स्पाइनल प्रॉब्लम थी। जब अभी मैंने घोषणाएं करनी शुरू करी, जब सब पास्टर्स ने मिलकर मेरे लिए दुआएं करी, तो मैं बिल्कुल आज़ाद होगी। हालेलुया। ये क्या है? ये परमेश्वर की सामर्थ है। जब आप परमेश्वर की सामर्थ में एकत्रित होते हैं, जब आप एक मन होते हैं और दुआएं करते हैं, घोषणाएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो वैसे वैसे परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करना शुरू करता है। जो आज की जो खास मीटिंग है वो है स्पिरिचुअल वॉरफेयर। ये क्या है? हमारा आत्मिक युद्ध। हमारा आत्मिक युद्ध किन के साथ है? हमारा आत्मिक युद्ध किसी फैमिली मेंबर के साथ नहीं है, किसी भाई के साथ नहीं है, किसी बहन के साथ नहीं है। हमारा जो आत्मिक युद्ध है वो उन अंधकार की, उन दुष्शक्तियों के साथ है जिनके बीच में हम अपने परिवारों को, अपनी चिंताओं में, अपनी उन चीज़ों में हम फंस कर बैठे हैं। ये क्या है? हम क्या करते हैं? हम चिंताएं लेकर बैठ जाते हैं, बीमारियां आती हैं, हम उसमें फंस जाते हैं, बिजनेस नहीं चलता, हम उसमें फंस जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा युद्ध उन अंधकार की शक्तियों के साथ है। हमें परमेश्वर ने इतनी अथॉरिटी दी है कि जब हम अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, वैसे वैसे परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा। हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, मैं अकेला हूं, मुझे कोई नहीं देख रहा, मुझसे, मैं इतनी दुआएं कर रहा हूं, इतनी प्रार्थनाएं कर रहा हूं, मुझे जवाब ही नहीं मिल रहा। लेकिन आप अकेले जरूर, लेकिन परमेश्वर कई बार आपको उन परिस्थितियों से, उन सारी चीज़ों से आपको सेपरेट कर देता है। और जब आपको सेपरेट करता है, जब आप प्रार्थनाएं करने शुरू करते हैं, तो वो परमेश्वर का आत्मा आपके साथ आपको भरना शुरू करता है। आपके अंदर से जो कमियां हैं, जो आपकी चिंताएं हैं, जिन चीज़ों में आप कंफ्यूज हैं, वो चीज़ें खत्म करना शुरू करता है। हालेलुया। आज जब आप एक मन होकर आप अपने घर में एकत्रित हुए हैं, ये समय आपको परमेश्वर ने दिया है। ये समय आपको किसी इंसान ने नहीं दिया, ये समय परमेश्वर ने आपको दिया है कि आप सब अपने परिवार के साथ एकत्रित होकर प्रार्थनाएं करें। क्योंकि आप में से बहुत से लोग होंगे, आपको नहीं पता कि अगर आपके घर पे बीमारी है तो हम उस बीमारी से कैसे आज़ाद हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि हम कैसे प्रार्थना करें। बहुत से लोग बिजनेस के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, उनको पता ही नहीं हम किस रीति से प्रार्थना करें। और जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जब तुम प्रार्थनाएं करना शुरू करते हो, जब तुम अपनी स्पिरिट को तैयार करना शुरू करते हो, जब हम परमेश्वर की स्पिरिट में तैयार होना शुरू करते हो, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर ऐसा उतरता है कि प्रार्थनाएं हम नहीं करते, वो प्रार्थनाएं पवित्र आत्मा हमारे अंदर से हो गए आहें भर भर के हमसे प्रार्थनाएं करवाता है। वो प्रार्थनाएं ऐसी प्रार्थनाएं होती हैं कि वो हमारे खुद के वर्ड्स नहीं, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर उन वर्ड्स को डालता है। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो ऐसा ओरा हम उस शील्ड को अपने साथ महसूस करते हैं, उस परमेश्वर की प्रेजेंस को हम अपने साथ ऐसा महसूस करते हैं कि सच में मेरे साथ, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ कोई है, मैं किसी से बात करूँ, ये परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करे, वो परमेश्वर का आत्मा मुझे गाइड करना चाहता है। यस, वो परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया। अगर जितने लोग आज घर पे बैठ के परमेश्वर को पुकार रहे, यस परमेश्वर, मैं इन चिंताओं में, मैं इन परेशानियों में, मैं चाहता हूँ कि तो आज मेरे जीवन में काम कर, आज मुझे उन परेशानियों से, उन प्रॉब्लम से आज़ाद कर, तो आज परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, आपको हर एक चिंताओं से आज निकालेगा। हालेलुया। जब हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल में आपने अंधे भिखारी के बारे में आपने पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है कि वो अंधा भिखारी एक रोड के किनारे वहाँ पर बैठा है
और क्या होता है, वहाँ पर बैठा है और वहाँ पर पुकारा। वो अगर आप उसको देखोगे अंधा भी है और भिखारी भी है। इट मीन्स वो शारीरिक से भी, शारीरिक उसके जीवन में कोई सफलता नहीं है और आत्मिक तौर से भी उसके जीवन में कोई सफलता नहीं है। भिखारी भी है और अंधा भी है। उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? उसको शारीरिक चंगाई भी चाहिए, उसको आत्मिक चंगाई भी चाहिए। वो क्या कर रहा है? वो कॉर्नर में बैठा है, सड़क के किनारे बैठा है और वहाँ पर वो बैठ के परमेश्वर को पुकारा। उसको कहीं से पता चला कि एक भीड़ आने वाली है और उसमें प्रभु यीशु मसीह है। जो प्रभु यीशु मसीह अंधों को चंगा करने वाला परमेश्वर है, कोढ़ियों को शुद्ध करने वाला परमेश्वर है, लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर है। अगर वो परमेश्वर हर एक चीज़ करने की सामर्थ्य रखता है, क्या आज अगर आप अपने घरों से परमेश्वर को पुकार रहे हैं, क्या वो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा? जब आज आप परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं, परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब दीन जन ने परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। आज आप अपने घर से परमेश्वर को पुकार रहे हैं, वो परमेश्वर का आत्मा जैसे उस अंधे भिखारी को जब आप सुनेंगे कि किस रीति से उसने दुहाई दी, किस रीति से उसने पुकारा, तो कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। हालेलुया। तो क्या हुआ कि वो सड़क के किनारे बैठा है और वहां पर चिल्ला रहा है। उसको पता चला कि एक भीड़ आ रही है, उसमें प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, तो वो वहां पर किनारे पे खड़ा होकर वो चिल्ला रहा है। ना उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता, लेकिन बस उसको इतना पता है कि कोई यीशु मसीह है और वो चंगा करता है। और चंगा किसको करता है? जो उस पर विश्वास करता है। उसके अंदर क्या हुआ? उसके अंदर एक विश्वास आया। जब उसके अंदर विश्वास आया, उस वहां पर बैठा वो पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आज हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना में हम परेशान होते हैं, हम प्रार्थना में पुकारते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, 1 दिन पुकारते हैं, 2 दिन पुकारते हैं, 3 दिन पुकारते हैं, और क्या करते हैं? 3 दिन बाद हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं और हम चिल्लाना छोड़ देते हैं। उसने क्या किया? वो वहां पर बैठा था, भीड़ आ रही थी, उसके सामने से भीड़ गई और जो वहां पर बैठे, जो उसके साथ के लोग थे, उसको कह रहे थे, अरे चुप हो जा, क्यों चिल्ला रहा है, चुप हो जा, नहीं चिल्ला मत, जोर से मत बोल, चिल्ला मत। हम क्या करते हैं? बहुत से लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे, बहुत से लोग आपको पीछे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहां पर उसने क्या किया? वो उसने किसी की नहीं सुनी, उसको जो परमेश्वर ने अगुवाई किया उसने उसी को सुना। उसने वहां पर बैठ के वो चिल्लाया, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आज आप अपने घरों से दुहाई दे, आज पुकारे उस परमेश्वर को, आज चिल्लाएं परमेश्वर के आगे। जब आज आप अपने घरों से बैठकर परमेश्वर को आज पुकारेंगे, चिल्लाएंगे, आज आपकी पुकार वो स्वर्ग तक पहुंचेगी। आज परमेश्वर आपकी पुकार को सुनेगा। जब यीशु मसीह ने उसकी पुकार को सुना तो उसने क्या किया? वो उसके पास गया और उसके पास जाकर उससे पूछा, तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आप सोच के देखें, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए और पास आके उससे पूछते हैं कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। वहां पर क्या हुआ? उसकी टेस्टिंग चल रही थी कि वो क्या अंगीकार करता है, वो क्या मांगता है परमेश्वर से। तो आज जब आप चिल्ला रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, परमेश्वर को अपने घरों से पुकार रहे हैं, तो वो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करना चाहता है। वो परमेश्वर का आत्मा आपको उन बंधनों से, उन जो भी जिन चीज़ों में आप जकड़े, उन शैतानी ताकतों से आपको आज़ाद करना चाहता है। आज अपने घरों से पुकारे उस परमेश्वर को, यस परमेश्वर मैं चाहता हूँ तू मेरे जीवन में काम कर, यस परमेश्वर मैं चाहता हूँ तो तेरा अनुग्रह मेरे बच्चों के जीवन में हो, मेरे परिवार के ऊपर हो, मेरे बिजनेस के ऊपर हो, मेरे फाइनेंस के ऊपर हो। हालेलुया। जितने जन आज परमेश्वर को पुकार रहे हैं, सच में वो परमेश्वर का आत्मा आज आप सबके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। जैसे परमेश्वर ने 12 साल की रोगन को चंगा किया, उसने क्या किया? उसने सिर्फ विश्वास किया और विश्वास के द्वारा उसने अपनी बॉडी में रिहाई को पाया, अपनी बॉडी में चंगाई को पाया। जब सूबेदार था, सूबेदार ने क्या किया? उसका विश्वास तो ऐसा था, उसने कहा कि खुदा पिता तू यहीं से कह दे, अगर तो आज आप यहाँ से बोल रहे हैं तो मैं विश्वास करता हूँ मेरा जो 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 दास वो घर से चंगा हो जाएगा। ऐसी सामर्थ है, ऐसा वचन है जो परमेश्वर का, जब आप उसको अपनी लाइफ में क्लेम करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो वैसे वैसे परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करना शुरू करता है। जब आप घोषणाएं करते हैं कि यस मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मेरा बिजनेस ब्लेस्ड हो चुका है, मेरे बच्चे आशीषित हो चुके हैं, मेरे बच्चे हर एक चीज में उनका करियर ब्लेस हो चुका है, उनका फ्यूचर ब्लेस हो चुका है, जो मेरे बच्चे हैं वो प्रभु यीशु मसीह में जो स्पिरिचुअल ग्रोथ जो मांगते हैं। कुछ पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं वो प्रभु में आत्मिक तौर से बढ़े, वो गलत चीज़ों से आज़ाद हो, बुरी संगति से आज़ाद हो।
तो आप दुहाई दें, मांगे परमेश्वर से, घोषणाएं करना शुरू करें, अंगीकार करना शुरू करें। वैसे वैसे परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करता चला जाएगा। हालेलुया। जितने जन आज पुकार रहे, सच में वो परमेश्वर की पुकार, आज आपकी पुकार परमेश्वर तक पहुंचने के लिए जा रही है। हालेलुया। आज हमारे जैसे पास्टर टीम आप सबके लिए आज दुआ करेंगे। आप जिन चीज़ों में आप जकड़े हुए हैं, उन अंधकार की शक्तियों से, आप बिजनेस को लेकर, फाइनेंस को लेकर, आप फैमिली को लेकर जिन भी प्रॉब्लम्स हैं, आज हमारे साथ मिलकर आप घोषणाएं करना शुरू करें, क्लेम करना शुरू करें, उन स्पिरिट्स को डांटना शुरू करें। जब आज आप विश्वास के साथ उन स्पिरिट्स को डांटेंगे तो वो आज आपको, घर को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को छोड़कर आज आपके जीवन से दूर जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आज विश्वास करना कि जैसे जैसे आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं, आप अंगीकार करें, वैसे वैसे परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। तो कितने जन तैयार हैं आज घोषणाएं करने के लिए? कितने जन तैयार हैं आज प्रार्थनाएं करने के लिए? आइए हम अपने आप को, अपनी स्पिरिट को तैयार करें आज की मीटिंग के लिए, आज की प्रार्थना के लिए, आज की फायर प्रेयर के लिए। हम अपने आप को तैयार करें, अपने हाथों को उठाएं। जितने जन आज बैठे अपने घर में, परिवार में आप एकत्रित हैं, अपने फ़ोन को खोलें और सबसे पहले जो काम है, आप अपनी आज लाइव खोलें और लाइव शेयर ज़रूर करें। ये हमारा पहला काम है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने सुसमाचार के लिए तेरा अभिषेक किया। यस, वो परमेश्वर ने सुसमाचार फैलाने के लिए हमारा अभिषेक किया है। तो आप अभी घर पर बैठे हैं, घर से आप अपना सुसमाचार बांटना शुरू करें, लोगों को लाइव शेयर करना शुरू करें, अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने अननोन्स को, जितने लोगों को आप जानते हैं उनको शेयर करना शुरू करें। जब आप शेयर करेंगे, आपका एक शेयर किसी की रूह को बचा सकता है, किसी की स्पिरिट को बचा सकता है। शायद कोई सुसाइड करने गया हो, शायद कोई परेशान हो, टूटा हुआ हो, आप जब उसको लाइव शेयर करें, शायद जब वो लाइव खोल कर देखे तो वही बात उसके लिए हो जो एक्चुअल में वो पर्सन सुनना चाहता है, जो चाहता है कि यस, ये मेरी स्पिरिट को, ये मुझे, ये बात जो बोली जा रही है ये मेरे लिए बोली जा रही है। आपका एक शेयर किसी के जीवन को बदल सकता है। तो अपने फ़ोन्स को उठाएं, सबसे पहले शेयर करें, उन लोगों के पास परमेश्वर का सुसमाचार बांटें। हालेलुया। और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। जैसे आप कल देख रहे थे, कल हमारे जो भी आप कमेंट्स कर रहे थे, आपके कमेंट्स पे आप सोचते हैं कि हम कमेंट्स करते हैं और हमारे कमेंट्स को कोई देखता नहीं है, हमारे लिए प्रार्थना नहीं होती। नहीं, आज खास आपके लिए जो 3 दिन की जो मीटिंग रखी है, स्पेशली आप लोगों के लिए रखी गई है कि जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजते हैं, आज जो हमारी पास्टर टीम है आपके साथ मिलकर लाइव आप कमेंट करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हमारी पास्टर टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। और जिन जिन चीज़ों में आज आप ग्रसित हैं, आज आप अपने जीवन में छुटकारे को पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आज अपने जीवन में बड़ी रिहाई को पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें। ये समय हम अपने मन को हम स्थिर करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि खुदा सच में तू अपनी दया को हमारे ऊपर कर, अपने अनुग्रह को हमारे ऊपर कर। और हम विश्वास करते हैं कि आज तो हमारे ऊपर बड़ी दया को करने के लिए जा रहा है, तेरा अनुग्रह आज हमारे जीवन में होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। खुदा अब्बा, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर राजा खुदा, सच में मेरे खुदा हम एक मन होकर खुदा पास्टर टीम खुदा सच में तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा। जितने बेटे बेटियां मेरे खुदा लाइव खुदा हमारे साथ जुड़े हैं मेरे खुदा, देख रहे हैं मेरे खुदा अब्बा सामर्थ्य परमेश्वर, आज मेरे खुदा इनके जीवन में बड़ा छुटकारा होने पाए खुदा। जिन चीज़ों में ये ग्रसित है, परेशान है मेरे खुदा, बिजनेस नहीं चल रहा, फाइनेंस को लेकर, अपने बच्चों को लेकर मेरे खुदा, सच में मेरे खुदा बीमारियों को लेकर मेरे खुदा जो परेशान है, मैं विश्वास करती हूँ आज ये अपने जीवन में बड़े छुटकारे को पाए मेरे खुदा, बड़ी आज़ादी को पाए मेरे खुदा। सामर्थ्य परमेश्वर तेरा आत्मा आज इनके जीवनों में काम कर रहा है खुदा अब्बा। सामर्थ्य परमेश्वर तेरा आत्मा आज इनके घर परिवार में मंडलाने के लिए जा रहा है खुदा। जैसे तेरा आत्मा पानी के ऊपर मंडलाता था खुदा, सच में वैसे मेरे खुदा तेरा आत्मा आज इनके परिवार के ऊपर मंडलाने के लिए जा रहा है। और हर एक चिंताओं से, परेशानियों से ये आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हम घोषणा करते हैं
ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से खुदा। सच में आज तेरी दया इनके जीवनों में होने के लिए जा रहे हैं, तो ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं खुदा। बा सामर्थी परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ खुदा, आज हमारा एकत्रित होना खुदा, प्रार्थनाएं करना, तुझे पुकारना खुदा, हमारे जीवन में बड़ी गवाहियाँ ठहरने पाए खुदा, तेरे बच्चों के जीवन में बड़ी गवाहियाँ ठहरने पाए खुदा। हम घोषणा करते खुदा कि तेरा सामर्थ आज एक एक के जीवन में काम कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज जितने जन प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने हाथों को उठाएं, और जितने लोग परेशान हैं अपनी फैमिलीज़ को लेकर, खासकर जिनकी मैरिजेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिनके डिवोर्स तक प्रॉब्लम्स पहुंच चुकी हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं, आज विश्वास करें, आप अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करना शुरू करें। अपनी आंखों को बंद कर कर परमेश्वर को आज पुकारना शुरू करें। कहें, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यस खुदा, तो हमारे ऊपर दया कर रहा है मेरे खुदा। आज पुकारे उस परमेश्वर को। यस, वो परमेश्वर का आत्मा आज आपकी प्रार्थना को सुनना चाहता है। वो चाहता है कि वो देख रहा है आज मेरे बेटे मेरे बेटियां मुझे पुकार रहे हैं। आज परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करना चाह रहा है। जिनके जीवन में परेशानी है, जिनकी मैरिजेस में प्रॉब्लम्स है, आप विश्वास करें, आज आप घोषणाएं करना शुरू करें, उन स्पिरिट्स को डांटना शुरू करें। यस, वो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। आप विश्वास करें, वो परमेश्वर की अनॉइंटिंग आज आपके ऊपर उतर रही है। और जिनके लाइफ में परेशानी है, अपने हस्बैंड के लिए आज प्रार्थना करें। जिनके हस्बैंड को लेकर आज आप परेशान हैं कि यस खुदा, तो आज मेरे हस्बैंड के ऊपर दया कर। आज जैसे वो गलत रास्तों पे, कईयों की मैरिज लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है कि कईयों के हस्बैंड, कईयों की वाइफ गलत रास्तों पर चलना शुरू हो गए। उनकी लाइफ में ऐसे ऐसे मोड़ आ चुके हैं कि वो एक साथ रहना पसंद नहीं कर रहे एक साथ। आप सोचे, जो हस्बैंड वाइफ है उसको परमेश्वर ने बनाया, उनको परमेश्वर ने जोड़ा। परमेश्वर कहता है कि जिसे मैंने जोड़ा से कोई मनुष्य अलग ना करे। अगर आप परेशान हैं, इनको आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों से निकल रहे हैं, तो आज अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और प्रार्थना करना शुरू करें, घोषणाएं करना शुरू करें कि हर एक मैरिज में प्रॉब्लम डालने वाली गंदी स्पिरिट को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ। यीशु मसीह के नाम से डांटना शुरू करें उन स्पिरिट्स को, कि मैं डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम से हर एक वो गंदी आत्माओं को जो मेरे घर परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे हस्बैंड को, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को, जो आज उनके माइंड को बदल रही है, उनके माइंड में जो उनके माइंड के साथ खेल रही है, वो गलत रास्तों पर जा रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम से उन स्पिरिट को डांटते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम डांटते हैं, यीशु मसीह के नाम से। खुदा, आज तेरी भारी सामर्थ उनके ऊपर उतरने के लिए जा रही है। और खुदा, सच में तेरा आत्मा एक एक के जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। खुदा, तो इनके जीवनों में काम करने के लिए जा रहा है। खुदा, सच में इनके बच्चों के जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। खुदा, तो इनकी सोचों के ऊपर, इनके विचारों के ऊपर, इनकी देह के ऊपर, इनके प्राण के ऊपर मेरे खुदा तेरा आत्मा का कंट्रोल मांगते हैं मेरे खुदा। हम कंट्रोल मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम से और घोषणाएं करते हैं खुदा, ये आजाद हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से, आजाद हो चुके हैं खुदा। तेरा मेल मिलाप का आत्मा इनके बीच में काम कर रहा है खुदा, तेरा सामर्थ इनके बीच में काम कर रही है खुदा। विश्वास करते खुदा, हर एक उन स्पिरिट से ये बिल्कुल आजाद हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से, फ्री हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदा, सच में तेरा स्पिरिट मेरे खुदा, तेरा आत्मा इनके मेरे खुदा जोड़ रहा है खुदा। जिन मेरे खुदा हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हैं खुदा, आज तेरा मेल मिलाप का आत्मा उन दोनों के बीच में काम कर रहा है खुदा। सच में मेरे खुदा, तो उनकी बुद्धि के ऊपर कंट्रोल कर रहा है मेरे खुदा। सामर्थ्य परमेश्वर के बीच में मेल मिलाप का आत्मा काम कर रहा है। ये मेरे खुदा एक साथ होने के लिए जा रहा है खुदा। और सच में मेरे खुदा, जब ये तुझसे दुआएं करे, जब एक मन होकर तुझसे प्रार्थनाएं करे खुदा, इनके जीवन से हर एक बंधन टूटने पाए और ये बढ़ते चले जाए यीशु मसीह के नाम से खुदा। मेरे खुदा, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर परेशान है मेरे खुदा, जिनके बच्चे मेरे खुदा गलत संगति में जा रहे हैं मेरे खुदा, सच में मेरे सामर्थ्य परमेश्वर तेरा आत्मा का कंट्रोल उनके ऊपर मांगते हैं खुदा। सच में तो उनको ब्लेस कर खुदा, तो उनकी स्पिरिट के ऊपर मेरे खुदा, उनकी सोचों के ऊपर तेरा कंट्रोल मांग लेते हैं खुदा। सामर्थ्य परमेश्वर तेरा आत्मा उनको मेरे खुदा गाइड करने पाए मेरे खुदा। और सच में हर एक नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट उनके जीवनों से दूर होने पाए
यीशु मसीह के नाम से, ये आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम से, फ्री होने पाए यीशु मसीह के नाम से। खुदा हम घोषणा करते हैं खुदा तू ब्लेस करने के लिए जा रहा है, तू आजाद करने के लिए जा रहा है खुदा। ओ मेरे खुदा बस सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा आत्मा हमारे बीच में धन्यवाद करना शुरू करे, परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करे। सच में वो परमेश्वर का आत्मा सच में आपके जीवन में काम करना चाहता है, वो परमेश्वर का आत्मा आज आपको छूना चाहता है, वो आपके जीवनों में काम करना चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा तू पवित्र है। यस खुदा बा तू पवित्र है, और तेरी पवित्रताई मेरे खुदा हमारे बीच में आने पाए, हमारे जीवन में आने पाए, इन लोगों के जीवन में आने पाए मेरे खुदा। जो लोग देख रहे हैं मेरे खुदा बा सामर्थ्य परमेश्वर, आज तेरा सामर्थ इनके जीवन में काम कर रहा है खुदा। सच में इनके पूरे परिवार को तू ब्लेस करने के लिए जा रहा है मेरे खुदा। सच में एक एक रिलेशन को तू ब्लेस करने के लिए जा रहा है खुदा बा। सच में तेरा आत्मा मेरे खुदा एक एक रूह को बचाने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हम घोषणा करते हैं ये ब्लेस्ड हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। हम घोषणा करते हैं खुदा तेरा आत्मा इनको संभाल चुका है यीशु मसीह के नाम से। और मेरे खुदा बस सच में तेरी दया हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। आज जितने लोगों ने अपने परिवार के लिए प्रार्थना करी है, घोषणाएं करी है, आप सिर्फ अपने परिवार के लिए घोषणा करें कि खुदा तेरा आत्मा मेरे ऊपर, मेरी परिवार के ऊपर है। मैं तेरे आत्मा, तेरे घेरे को, तेरे उस डोरी को, मैं उस डोरी से जो तेरी डोरी है, उस प्रेम की डोरी को, तेरी उस सामर्थ्य की डोरी को अपने परिवार के साथ मैं लगा देती हूँ। तेरी शील्ड को मैं अपने परिवार के ऊपर, अपने बच्चों के जीवन में लगा देती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि तेरे लहू के द्वारा मैं और मेरा परिवार छुड़ाए गए हैं यीशु मसीह के नाम से। आज अपने घर पर बैठ के घोषणाएं करना शुरू करें कि मैं और मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा हस्बैंड, हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं। हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं। आप ब्लेस्ड हो चुके हैं और परमेश्वर का आत्मा आज आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आइए हम पास्टर रितु के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। जो भी आप परेशान है, फाइनेंस को लेकर आप परेशान है, जितने जन फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम्स में आज आप विश्वास करना, आज